हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट गूगल अजमेर में। तो हम आज आपके लिए प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 लेके आ चुके हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि इसके जो बाकी के जो प्रश्न थे हमने हमारे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 6 अपन को बोल रहा है कि P बटा Q के रूट की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P व Q के पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप इसमें यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखो, अपन को यहाँ पे संख्या मतलब एग्जाम्पल देने हैं अपन को कि जो एक तो क्या हो परमेय संख्या हो और साथ में जो परमेय संख्या में P व Q है ना उसका उपनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही होना चाहिए और साथ में वो शांत भी होनी चाहिए भाई। ठीक है, देखो एक बात बताता हूं तुम्हारे को, अगर परमेय संख्या है ना तो वो शांत होंगी। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार होंगे, जो भी शांत हो रही है वो परमेय संख्या होंगी। और लेकिन हमेशा ये बात सत्य भी नहीं होती है। मान लो अब मैं बोलता हूं 1/3 ये परमेय संख्या है लेकिन ये शांत नहीं है। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चनों में नहीं होता है तो अपन इसको असत्य ही मान सकते हैं वैसे तो, है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि P बटा Q के रूप की, तो अपन बोलते P बटा Q के रूप की संख्या है। ठीक है, जो कि जिसका उपनिष्ठ गुणनखंड भी कितना हो, एक हो और शांत दशमलव प्रसार भी हो। तो देखो एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूं आपको, आपके अनुसार कोई से भी बना सकते हो ना। एक और एग्जांपल है, आपके अनुसार आप इसकी कितने भी संख्या लिख सकते हो और आपके अनुसार कोई सी भी संख्या लिख सकते हो। ठीक है, मैं अपने अनुसार लिख रहा हूं, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो इसको। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 7/10 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, और क्वेश्चन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसका 3/20 लिख रहा हूं, 7/25 लिख रहा हूं। ठीक है, 9/40 लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे तो ये एग्जाम्पल। अब देखो ये सब शांत दशमलव प्रसार होंगे, तुम इसको देखोगे ना, तुम इसका अगर भाग करके करोगे तो ये सब शांत दशमलव प्रसार होंगे, सब शांत। ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। और इन सभी का उपनिष्ठ गुणनखंड कितना? एक है। देखो कैसे 7 के गुणनखंड, देखो उपनिष्ठ गुणनखंड का मतलब समझना है यहाँ पे कैसे कि 7 का गुणनखंड करता हूँ 7 × 1, 10 का मैं करता हूँ तो क्या होगा 2 × 5 × 1। तो इसमें उपनिष्ठ क्या आ रहा है? केवल एक आ रहा है उपनिष्ठ। तो इसमें ना 7 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए इसमें उपनिष्ठ कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। तो इसमें भी एक आ रहा, इसमें भी इसका भी एक आएगा, इसमें भी एक आ रहा, इसमें भी एक आ रहा। आप करके से देख सकते हो। जैसे मैं कहता हूं 9 के करता हूं 3 × 3 × 1 40 के क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास? 2 × 2 × 2 × 5 × 1। देखो उपनिष्ठ गुणनखंड कितना? एक है। तो इसका मतलब अपना तीनों शर्तें पूरी हो रही है, परमेय संख्या भी है, उपनिष्ठ गुणनखंड एक भी है, साथ में शांत भी है। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल हो गया। अब इसने बोला कि इसमें Q का कौन सा गुण हमेशा संतुष्ट करता है, इसमें Q का कौन सा गुण लग रहा है। अब देखो तुम यदि एक बात नोटिस करी होगी तुमने, देखो अगर मैं इसका करता हूं 7 के 7/2 × 5 गुण, केवल मैं बट्टा वाले की गुणनखंड कर रहा हूं। 20 के मैं करता हूं 2 × 2 × 5। ठीक है, 25 के करता हूं 5 × 5, 9 के इधर 40 करता हूं 2 × 2 × 2 × 5। तो तुम देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी हर है ना, हर मतलब Q है, उसके गुणनखंड में केवल क्या आ रहा है? 2 और 5 आ रहा है। देखो 2 और 5, 2 2 5 और केवल 5 आ रहा है, 2 और 5। देखो तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें Q का कौन सा गुण लग रहा है कि सर इसमें केवल 2 की घात कुछ और 5 की घात कुछ, मतलब 2 और 5 ही है, मतलब 2 और 5 के गुणनफल ही शामिल है। तो हम बोल देंगे कि Q में गुण, कि Q में कौन सा गुण लग रहा है कि सर कि हर का रूप है ना, हर का रूप 2 की पावर m × 5 की पावर n है। ठीक है, कि हर का रूप क्या है? 2 की पावर m × 5 की पावर n है। और ये इसमें भी लग रहा है, इसमें देखो 2 × 5
दो की बाद दो, देखो m का मतलब है घात, और इसमें 2 की घात कितनी है, एक इधर 2, 2 इंटू 5 घात 1 हो गई। तो ये देखो ये बन गया ना भाई 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब 5 जितनी बार 5 होगा उसको घात के रूप में लिख देंगे, या तो केवल 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाला गुण लग रहा है इधर के हर का रूप 2 और 5 का गुणनफल के रूप का ही है, ठीक है। तो गुण इसके अंदर कौन सा लग गया, ये वाला गुण लग गया इसके अंदर, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाला गुण लग गया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या है कि भाई ऐसी 3 संख्या लिखिए, 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। देखो अनवसानी अनावर्ती का मतलब अगर इसका देखे तो ये अशांत की, ये इसको अशांति बोलते हैं, वैसे अशांत दशमलव प्रसार ही बोलते हैं इसको। जैसे दूसरे नाम की बात करते हैं इसका अशांत दशमलव प्रसार है, और लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है ये अनावर्ती बोल रहा है ना। तो अब देखो अब अशांत दशमलव प्रसार संख्या में एक दूसरा रूप आ गया इसका अनावर्ती। तो अब ये संख्या कैसी होंगी अब देखना इसमें, तो बोल दूंगा 3 अनवसानी अनावर्ती संख्या, ठीक है। तो सर तुमको एग्जांपल याद ही कर लेने इनके, देखो कुछ नहीं करना, 0 पॉइंट लिखो। अब कोई सी भी एक संख्या लिखो, जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूं और तुम लगा दो यहाँ पे कितने 1 0, फिर 2 बार 0, फिर 1, फिर 3 बार 0, फिर 1 4 बार 0, फिर 1, फिर 5 बार 0, ऐसे ही करते चले जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल तो ये हो गया इसका, पहली संख्या ये होगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे 0 पॉइंट, तुम 7 लिखो, कोई सी भी संख्या लिख दो, कोई सी भी 7 0, फिर 2 बार 0, फिर 7 लिखो, ठीक है, फिर 3 बार 0, फिर 7 लिखो, फिर 4 बार 0, फिर ऐसे से करके ऐसे एक संख्या और कोई सी लिख दो तुम तुम्हारी मर्जी से, ठीक है। 0 पॉइंट मैं 71 लिखता हूं, 71, फिर 0, फिर 71, 2 0, 71, 3 0, 71, 4 0, ऐसे करते करते। तो ये 3 संख्या तुम्हारी लिखनी थी, तो तुम अपने हिसाब से कोई सी भी संख्या लिख सकते हो इसको। 8वां क्वेश्चन क्या अपने पास कि परमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग ए परमेय संख्या लिखी। अब देखो तुमको क्या करना है, किस किस के बीच पूछे तुमको, 5/7 के और 9/11 के। देखो हमने जब 1.1 की थी तो उसके अंदर अपन को 2 संख्याओं के बीच अपने परमेय संख्या ज्ञात की थी। अब यहाँ पे अपन को ज्ञात करनी क्या, ए परमेय संख्या। तो तुमको क्या करना है, पहले जो 5 है ना उसमें 7 का भाग दो भाई, 5/7 में 5 में 7 का भाग दो, जहां नहीं रहा 0.0 लगा के 7 7 49, फिर 1 बच गया, फिर 0 7 1 कम 7। अभी चलता रहेगा क्योंकि अपन को कोई लेना नहीं है इसका, ठीक, क्योंकि ये अशांत दशमलव प्रसार है भाई, चलता रहेगा ये। अपन को केवल अंकों के बाद पॉइंट के बाद में 2 अंकों तो लेना, मतलब क्या 0.71, ठीक है। अपन को बस यहां तक लेना देना है इसका। फिर क्या 9/11 ना, तो 9 में किसका भाग दे देंगे 11 का, तो 0.0 करके फिर 8 बार में 11 × 81 आ गया, फिर 2 बचा 0, 11 कम 11। अपन को कुछ लेना देना नहीं आगे का। फिर कितना है अपना आंसर का 0.81। हमको इसके बीच की संख्या लिखनी है अपन को, तो 5/7 व 9/11 के बीच 3 ए परिमेय संख्या, 3 ए परिमेय संख्या। अब देखो सर, तो क्या करेंगे सर, अब तुमको है ना ये जो संख्या लिखी ना इनके बीच की संख्या लिखनी तुमको। 0.71 के बीच, देखो कोई सी, देखो पहली संख्या में लिख रहा हूं 0.72। फिर जैसा कि अपन वो अनावसनी में कहता है ना अपन ने कि 1 0 2 0, सेम इसमें भी करना, वो 1 फिर 72 वापस लिखो, फिर 2 0, फिर 72, फिर 3 0, फिर 72, फिर 4 0, ऐसे करते करते अपन 1 लिख देंगे, और ये ए परिमेय संख्या। फिर अब इनके बीच की लिखेंगे, अब दूसरी संख्या तुम कोई सी भी लिख दो भाई, 71 और 81 के बीच की कोई सी भी 3 लेनी है, तुम 75 लिख दो, 75 1 0, 75 2 0, 75 3 0, 75 4 0, ऐसे करते करते, ठीक है। तीसरी संख्या तुम कोई सी लिख दो भाई, अब फिर 80 लिख दो, 80 1 0, 80 2 0, 80 3 0, 80 4 0, ऐसे। तो ये तुम्हारी 3 ए परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो
ये तुम्हारी संख्या तुम्हारे क्वेश्चन में चेंज भी कर सकते हैं, तो तुमको इस प्रकार का केवल पैटर्न याद रखना कि सर पैटर्न कैसे करना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है और इसका एक और लास्ट क्वेश्चन बचा वो भी कर लेते हैं अपन। क्या क्वेश्चन अपना कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या और कौन सी अपरिमेय संख्या। अब देखो भाई, आप लोगों को बताना है इसके अंदर कि कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब देखो, जब अपने स्टार्टिंग में बात की थी तो हमने बात की थी जो भी संख्या रूट में होंगी वो संख्या कौन सी होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। वो संख्या कौन सी होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। और साथ में अगर रूट में कोई संख्या है और वो किसी न किसी का वर्ग है तो वो संख्या कौन सी होंगी, बोलो, वो संख्या परिमेय होंगी। वो कौन सी संख्या होंगी, वो परिमेय संख्या होंगी। तो देखो पहली संख्या क्या है इसके अंदर, √23। अब बताओ √23 क्या परिमेय कि नहीं परिमेय। सर ये रूट में आ रही है और ये रूट में किसी का वर्ग भी नहीं होती है, इसलिए ये कौन सी है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। दूसरी क्या है, √225। सर रूट में आ रही है तो सर अपरिमेय संख्या होंगी, नहीं 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 नहीं, क्यों सर रूट में तो है लेकिन सर 225 तो सर 15 का वर्ग होता है, तो इसका आंसर कितना निकल गया, 15 निकल गया। अब 15 में बट्टा में 1 लगा देंगे, देखो अभी p बटा q के रूप की बन गई ना, और ये बन गई तो ये कौन सी संख्या है, सर ये परिमेय संख्या है। कौन संख्या ये, परिमेय संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या कितनी है, 0.3796। अब बताओ सर ये परिमेय कि नहीं परिमेय। तो सर इसका अपन पॉइंट हटा के बट्टा में 1 तो होता ही है, 1 2 पॉइंट के बाद में 4 संख्या तो 4 जीरो अपन लगा देवे तो ये संख्या बन गई 3796 और बट्टा में आ गया इसका 10,000। तो सर ये परिमेय संख्या हो गई। क्यों, क्योंकि सर इसको अपन p बटा q के रूप में लिख दिया ना भाई। देखो p का मान इतना है, कितना 3796 है और q का मान 10,000 है और बट्टा में जीरो भी नहीं है और ये भी पूर्णांक। अब देखो जीरो तो ये है लेकिन ये है तो 10,000 संख्या है ना, ये तो जीरो का मतलब होता है केवल जीरो ही हो, ठीक है। तो सर इसमें p बटा q भी दोनों भी पूर्णांक है और q का बट्टा में जीरो भी नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ये कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब तीसरा और चौथा क्वेश्चन क्या था इसका, चौथा क्वेश्चन है भाई 7.478 अब देखो तुम देख रहे होंगे यहाँ पे, देखो 478 478 मतलब ये बार बार चल रहेंगे 478 478 478 478। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है, एशान दशमलव प्रसार है ये, और ये इसका भाग कभी रुकेगा नहीं, शेषफल कभी जीरो आएगा नहीं। तो अपन इसको बट्टा में अगर हटाएंगे तो इसमें अपन को पता तो थोड़ी किसी बट्टा में कितने जीरो लगाएंगे। जैसे कि इसको पॉइंट हटा के बट्टा में 4 जीरो लगाए थे, कैसे कि पॉइंट के बाद में 4 संख्या थी। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद तो कितनी भी संख्या हो सकती है ना यार, तो अपन को पता नहीं है कितनी संख्या है, तो इसे p बटा q के रूप में अपन लिख नहीं सकते। अगर लिख नहीं सकते हैं तो ये कौन सी संख्या है, फिर ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और लास्ट वाली कौन सी है भैया, ये 1.01001001 ऐसे भाई ये भी बता दो तुम कि इसको भी अपन लिख नहीं सकते, तो ये भी कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या। ये भी कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या। अब तुमको मैं शॉर्ट में बताता हूं सर क्या होती क्या है। देखो अगर रूट में है और किसी का वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या, अगर वर्ग है किसी का तो परिमेय संख्या, और अगर पॉइंट के बाद में कोई संख्या रुक जाए तो वो भी परिमेय संख्या होती है, और पॉइंट के बाद में कोई संख्या चल रही है उसका डॉट डॉट लग गया तो वो अपरिमेय संख्या होती है हमेशा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और कंप्लीट के साथ साथ हमारे 1.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सी 1.4 प्रश्नावली आपके लिए लेके आएंगे, और इसी के साथ जो कोई बच्चा नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक टिल देन बाय बाय।